नमस्कार दोस्तों, मैं विघ्नेश त्रिवेदी आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण और अंगराज कर्ण के बीच हुए संवाद की। लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाइए, तो आपको भी पता चले जब हम आए। तो ये बात उन दिनों की है जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए हस्तिनापुर के राज दरबार में पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर गए थे। परंतु उस राज दरबार में भगवान की किसी ने नहीं सुनी। दुर्योधन अपने अभिमान में इतना अंधा हो चुका था कि स्वयं भगवान को बंदी बनाने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया। भगवान को पता था कि युद्ध तो अटल है, परंतु उन्होंने पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव दिया ताकि आगे अगर कोई इतिहास लिखे तो वो भगवान और पांडवों पर यह आरोप न लगा सके कि इन्होंने ही सबसे पहले महाभारत का युद्ध शुरू किया। तो शांति प्रस्ताव के विफल होने के बाद अब सबके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, एक ही विकल्प था, वो था युद्ध। भगवान श्री कृष्ण भारी मन से हस्तिनापुर से द्वारका के लिए निकल रहे थे, तब उन्होंने सोचा कि वे कर्ण से मिले, क्योंकि कर्ण ही एक वीर और बहादुर था जो अधर्मियों के साथ था। कौरवों में सबसे ज़्यादा समझदार और धर्मिष्ठ व्यक्ति कोई था तो वो सिर्फ और सिर्फ कर्ण था। तो भगवान श्री कृष्ण और कर्ण इन दोनों की भेंट होती है। तो कर्ण अचानक पूछते हैं भगवान से कि हे वासुदेव, आपका यहाँ आना मुझे समझ नहीं आया, कहीं यहाँ पर भी आपकी कोई लीला तो नहीं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि इसे मेरी लीला समझो या मेरा आदेश, मैं तो तुम्हें पांडवों से मिलाने आया हूँ। कर्ण, तुम जितने धर्मिष्ठ हो, तुम जितने बहादुर हो, तुम्हारा जितना वीर, तुम्हारे जितना बड़ा योद्धा अगर पांडवों से मिल जाएगा तो यकीनन हम धर्म की ही जीत होगी। कृष्ण, ये आप क्या कह रहे हो? मैं उस व्यक्ति को कैसे छोड़ दूँ जिसने तब मेरा साथ दिया था जब मेरे साथ स्वयं भगवान भी नहीं थे। हे कृष्ण, मेरे साथ तो वारंवार प्रकृति ने छल किया है। जब मेरा जन्म होते ही मेरी माता ने मुझे नदी में बहा दिया था, क्या तब मेरा साथ किसने दिया? जब मुझे महाराज धृतराष्ट्र के सारथी आदिरथ और उनकी पत्नी राधेय ने गोद लिया, मैं सूत पुत्र के नाम से जाना जाने लगा। परंतु इसकी वजह से गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा नहीं दी, क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। मुझे शिक्षा तो मिली, वो भी गुरु परशुराम जी से, परंतु मेरी एक गलती की वजह से मुझे गुरु परशुराम जी ने श्राप दे दिया कि जब मुझे शस्त्र विद्या की अधिक आवश्यकता होगी तभी मैं ये भूल जाऊंगा। हे भगवान कृष्ण, क्या आप अब भी यही कहेंगे कि मुझे धर्म का साथ देना चाहिए? एक दिन गलती से मेरे हाथों गोहत्या हो गई तो उस ग्वाले ने भी मुझे श्राप दिया। हर बार नियति ने मुझे श्राप दिया है प्रभु। अंग देश का राजा होने के बाद भी मुझे द्रौपदी स्वयंवर में इसलिए भाग नहीं लेने मिला क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। और जब बरसों बाद मेरी जननी माँ कुंती जब मुझसे मिलने आई, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो मैं पांडवों के खिलाफ ना जाऊं, इसलिए माँ कुंती ने मुझे सब सच बता दिया। हे प्रभु, आप ये चाहते हैं कि मैं उस दुर्योधन का साथ न दूं जिसने मुझे रंक से राजा बनाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन की वजह से हो। मैं जानता हूँ कि महाभारत का युद्ध कौरव कभी नहीं जीत पाएंगे।
महाभारत का युद्ध धर्म का है, परंतु मैं उस धर्म का साथ क्यों दूँ जिस धर्म ने मुझे सारी तकलीफ़ें दी, कठिनाइयाँ दी, जिस धर्म ने मुझे श्राप के सिवाय कुछ नहीं दिया प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की सारी व्यथा सुनी और बोले, कर्ण, क्या जीवन सिर्फ तुम्हारा ही आसान गया? क्या जीवन मेरा कठिन नहीं था? जहाँ तुम्हारा जन्म महलों में हुआ, वही मेरा जन्म कालकोठरी में हुआ। मेरे तो जन्म से ही पहले मृत्यु इंतजार कर रही थी। मेरे ही कारण मेरे 6 भाइयों की हत्या हो गई थी। और तो जिस रात को मेरा जन्म हुआ, उसी रात को मैं अपने माता पिता से बिछड़ गया। मेरे पिताजी ने उफान मारती जमुना जी को पार करके सिर्फ मेरे लिए गोकुल में नंद बाबा और माँ यशोदा के पास पहुंचाया। और उसके बाद भी मृत्यु ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। कभी भूतना, कभी बकासुर जैसे भयंकर असुर मुझे मारने आते थे। जहाँ तुम्हारा बचपन महलों से, भव्य महलों से, घोड़ों की टापों से, तलवारों से बीता, वही मेरा बचपन गाय से बांसुरी बजाकर माखन खाकर बीता। मेरे पास ना तो अपनी कोई सेना थी, ना ही मैंने कोई शिक्षा धारण की थी। और जिस उम्र में तुम बड़े बड़े युद्ध लड़ते थे, उस उम्र में तो मैंने ऋषि सांदीपनि से गुरुकुल में शिक्षा ली थी। धर्म के लिए तो मुझे अपने मामा कंस का भी वध करना पड़ा था कर्ण। फिर मुझे नंदगांव छोड़कर, नंद बाबा और माँ यशोदा को छोड़कर, अपने ग्वालों को छोड़कर, वापस गोकुल छोड़कर मथुरा आना पड़ा। तब जरासंध मथुरा पर बारंबार आक्रमण किए जा रहा। हम चाहते तो उसके साथ युद्ध कर सकते थे, परंतु वो समय शांति का था, युद्ध का नहीं। इसलिए हमने मथुरा को छोड़कर द्वारका अपनी राजधानी बनाई। और उसके लिए मुझे कायर, रणछोड़ भी बोला गया। कल को अगर दुर्योधन ये युद्ध जीत जाता है, तो उसके बदले में तुम्हें इस युद्ध का श्रेय मिलेगा, पदवियाँ मिलेगी। परंतु अगर धर्मराज युधिष्ठिर ये युद्ध जीत जाते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ इस युद्ध का दोष मेरे सर पर आएगा। लोग ये भी कहेंगे कि ये बांसुरी वाले ने इतना बड़ा युद्ध होने कैसे दिया। परंतु मैं ये सब जानते हुए भी इस युद्ध का दोष मेरे सर पर रखूंगा, परंतु मैं धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा कर्ण। एक बात याद रखे कर्ण, सामना करने के लिए हर किसी के जीवन में सिर्फ और सिर्फ चुनौतियां ही होती है, परंतु उन चुनौतियों के दौर में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि क्या सही है और क्या गलत है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कितनी मुश्किलें मिली, हमें कितनी बार अपमानित किया गया, कितनी बार हम गिर गए। जो महत्वपूर्ण है वह यही है कि हमने उस समय का कैसे सदुपयोग किया, हमने उस समय में कितनी बार धर्म का साथ दिया। जीवन में तो मुसीबत आती ही है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि आपको गलत रास्ते पर ही चलना है। तो करना, अब मैं ये आपके पर ही छोड़ता हूँ कि आपको किसके साथ युद्ध करना है, पांडवों के साथ या कौरवों के साथ। परंतु अंत में मैं यह सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जीत तो सिर्फ धर्म की ही होगी। और इतना बोलकर भगवान श्री कृष्ण अपनी बात समाप्त करते हैं और द्वारका के लिए निकलते हैं। परंतु अंत में कर्ण अपने मन की ही सुनता है और कौरव के साथ युद्ध में सम्मिलित हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। भगवान श्री कृष्ण तो खुद हमारे लिए आदर्श है,
भगवान श्री कृष्ण का तो जीवन ही दुखों से भरा था, परंतु उन दुखों में भी, उन कठिनाइयों में भी भगवान श्री कृष्ण ने धर्म का ही साथ दिया। तो हम तो उनके ही भक्त हैं, हमें भी हमेशा धर्म का ही साथ देना चाहिए, हमेशा सच्चाई की ही राह पर चलना चाहिए। और जितना भी डिप्रेशन हो, भगवत गीता ही को हमें अपनी एडिक्शन बनाना चाहिए, न कि गलत चीज़ों को। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहिए, हमें लाइक करते रहिए, हमारे वीडियोस शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वंस अगेन धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय हिंद।